नीट पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई के बाद से अब ईडी की भी एंट्री इस पूरे मामले में हो गई है और ईडी ने संजीव मुखिया का अकाउंट फ्रीज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया गया है केस और साथ ही ये बता दें आपको कि अब तक इस मामले को लेकर के सीबीआई जहां जांच कर रही थी तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि मनी और लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला भी इसमें सामने आया है और अब ईडी की भी एंट्री इस मामले में हो चुकी है। तो फिलहाल ईडी ने संजीव मुखिया के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। आरोप तय किए जा रहे हैं ईडी की ओर से और साथ ही अब जो जानकारियां मिल रही हैं, दरअसल पेपर लीक में कई बड़े नाम भी अभी और जुड़ सकते हैं क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी इसमें सामने आया है। तो ऐसे में नेटवर्क कितना बड़ा, किस पैमाने पर काम हो रहा था और स्टूडेंट से पेपर लीक के नाम पर कितने लाख रुपए ऐंठे जा रहे थे, इसका खुलासा भी होना बाकी है। साथ ही किन किन लोगों के खाते में ये पैसा पहुंचता था, ब्लैक मनी के तौर पर पहुंचाया जा रहा था ये पैसा या फिर क्या अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जा रहा था, कौन कौन लोग अभी इस पूरे मामले में और जुड़े हुए हो सकते हैं, इस बात की जानकारी अब ईडी की ओर से जुटाई जाएगी क्योंकि पैसे का लेन देन की बात भी सामने आई है और अब इसको लेकर के ईडी जांच शुरू करेगी। इससे पहले अब तक आपको याद होगा जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था, इसमें सीबीआई ने अलग अलग राज्यों में दबिश दी थी, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई थी। लेकिन वहीं इस दौरान हमने इस बात की भी जानकारी आपसे साझा की थी कि जहां एक और गिरफ्तारियां हुई तो वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि इसमें कई लोगों के हाथ और भी हो सकते हैं। हालांकि उन नामों का खुलासा पूरी तरह नहीं हो पाया था, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक भी यह मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट से भी कई सवाल पूछे गए, सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर भी सवाल पूछे गए थे राज्य सरकारों से कि आखिर सरकारें क्या कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर अगर पेपर लीक हो जाता है तो प्रशासन क्या करता है, सरकारें आखिर क्यों कुंभकर्णी नींद सोई रहती है, छात्रों के जीवन के साथ आखिर इस तरीके का खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी भी अब अलग अलग एंगल से इसमें जांच करेगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि अब तक पैसे किन किन अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं क्योंकि इस मामले में अब तक एक अकाउंट जरूर फ्रीज किया जा चुका है।